वेलकम टू द टेस्टिंग वर्ल्ड। इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे कैसे हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे रिस्पॉन्स पर। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा, हमने गेट रिक्वेस्ट सेंड की और उसके अगेंस्ट में जो रिस्पॉन्स मिला उसके हमने हेडर को फेच किया, प्रिंट किया, उसके हमने बॉडी कंटेंट को फेच किया एंड प्रिंट किया, उसके हमने स्टेटस कोड को फेच करके प्रिंट किया। बट अब मैं आपको शो करूंगा कि हम उन्हें उन रिस्पॉन्स कंटेंट को कैसे वैलिडेट करेंगे, कैसे वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। क्योंकि जब भी आप मैनुअल टेस्टिंग करते हो या ऑटोमेशन करते हो, हर टेस्ट केस में हमें एक्चुअल रिजल्ट को एक्सपेक्टेड से कंपेयर करना पड़ेगा। ये एक्चुअल और एक्सपेक्टेड जो कंपैरिजन होता है, दैट इज कॉल्ड वैलिडेशन या असर्शंस। तो अब हम देखेंगे कि कैसे वैलिडेट करें, कैसे असर्शंस अप्लाई करेंगे अपने टेस्ट केस पे। यहां पर हम लोग रिस्पॉन्स कोड को वैलिडेट करेंगे। अभी हमने गेट रिक्वेस्ट रेज सेंड की थी, हम उसके रिस्पॉन्स कोड को वैलिडेट करेंगे, हम उसकी हेडर, रिस्पॉन्स के हेडर वैल्यू को वैलिडेट करेंगे, हम रिस्पॉन्स के बॉडी कंटेंट को वैलिडेट करेंगे और रिस्पॉन्स की बॉडी कंटेंट में हम जो वैलिडेशन करेंगे उसमें भी हम एक जेसन जेसन पाथ अप्लाई करेंगे। ये कैसे अप्लाई करेंगे, आई विल शो यू। सिंपली मूव करता हूं अपने प्रोजेक्ट पर। सो प्रीवियसली हमारा प्रोजेक्ट ये था जिसमें हमने एक टेस्ट केस बनाया था। ओके, अभी मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यू विल नोटिस यहाँ पर हमारी एक गेट रिक्वेस्ट जाएगी, उसके अगेंस्ट में जो भी रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमने प्रिंट कराया था। प्रिंट में हमने स्टेटस कोड कराया, प्लस हमने किसी हेडर की वैल्यू को प्रिंट कराया और बॉडी के कंटेंट को प्रिंट कराया। अब मैं आपको शो करूंगा कि हमें अगर वैलिडेशन, जिसे हम असर्शंस बोलते हैं, अगर मुझे वो वैलिडेशंस लगाने हैं तो हम कैसे लगाएंगे। उसके लिए सिंपली मैं इस टेस्ट केस की एक कॉपी मेंटेन करता हूं और मैंने इसका नाम दिया TC002 assertions। ओके, नाउ आई हैव अ सेकंड टेस्ट केस। अभी तक हम जब इस टेस्ट केस को एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ हमें रिस्पॉन्स कोड हमने फेच किया और प्रिंट किया, बट अब मुझे इस रिस्पॉन्स कोड को वैलिडेट करना है। तो वैलिडेशन के लिए मैं यहाँ पर सिंपली असर्शन ऑन रिस्पॉन्स कोड, मैं रिस्पॉन्स कोड पे को असर्ट करूंगा, वैलिडेट करूंगा। वैलिडेशन अप्लाई करने के लिए, असर्शन अप्लाई करने के लिए टेस्टंजी के पास पहले से एक क्लास है जिसका नाम है असर्ट। तो मैंने लिखा असर्ट डॉट। इस क्लास के अंदर बहुत सारे मेथड हैं जो स्टैटिक मेथड हैं और हमें पता है स्टैटिक मेथड कैन बी कॉल्ड बाय द क्लास नेम। तो मैंने सिंपली मेथड कॉल किया assert इक्वल्स। यहां पर हमें दो वैल्यू देनी होती हैं, एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा रिस्पॉन्स कोड होना चाहिए 200। व्हाट इज योर एक्चुअल वैल्यू। तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये लाइन जो है ये हमारी एक्चुअल रिस्पॉन्स कोड को फेच करके लेके आएगा। तो एक्चुअल रिस्पॉन्स कोड वो है जो हमें रिस्पॉन्स में मिलेगा, लाइक फ्रॉम हेयर, और एक्सपेक्टेड जो आपने यहां पर मेंशन किया है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा रिस्पॉन्स कोड 200 होना चाहिए। अगर रिस्पॉन्स में 200 कोड आएगा तो इट विल पास, एल्स इट विल फेल। तो जस्ट एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। अभी मेरा टेस्ट केस पास हो रहा है बिकॉज हमने एक्सपेक्ट किया रिस्पॉन्स कोड 200 होना चाहिए, वो 200 ही है। ओके, मैं यहां पर अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू चेंज कर देता हूं। वी आर एक्सपेक्टिंग क्या हमारा स्टेटस कोड होना चाहिए 201। अब यहां जो भी रिस्पॉन्स कोड आएगा उससे वो मैच करेगा। अगर मैच नहीं होगा तो असर्शन फेल्ड, मतलब टेस्ट केस फेल्ड। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। अभी आप नोटिस करोगे तो यहां पर मेरा असर्शन फेल हो गया। एक्सपेक्टेड था 201 बट वहां से आया 200। तो अभी हमने एक असर्शन लगाया, असर्शन फेल हो गया। असर्शन फेल होने का मतलब है टेस्ट केस फेल हो गया। तो अभी हमने देखा कैसे हम अपने स्टेटस कोड को वैलिडेट करेंगे। मैं यहां पर 200 एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अब ये पास हो जाएगा। नेक्स्ट अब मैं आपको शो करूंगा कि कैसे हम लोग अपने किसी भी हेडर की वैल्यू को वैलिडेट करेंगे। तो जैसे अभी मैं सारे हेडर्स को पहले प्रिंट कराता हूं। तो होप यू रिमेंबर, गेट हेडर्स इज द मेथड जिसके थ्रू हम सारे हेडर्स को प्रिंट करा लेंगे। तो मैंने केवल टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया। अगर आप नोटिस करोगे तो बहुत सारे हेडर्स हैं। ओके, मुझे ये जो XASP ASP.NET वर्जन है
इसे वैलिडेट करना है। रिस्पॉन्स हेडर में जो इसकी वैल्यू है मैं चाहता हूं वो ये आए, या आप कोई भी हेडर ले सकते हो। अगर आपको चेक करना है कि सर्वर कौन सा है तो आप वो भी वैलिडेट कर सकते हो। चलो सर्वर को मैं ट्राई करता हूं। तो इसके लिए अगेन यहां मैं इसे कमेंट कर दिया, वापस एक और असर्शन लगाता हूं, असर्शन ऑन हेडर कंटेंट। किस हेडर पे आपको काम करना है? तो मैं काम करूंगा सर्वर हेडर पे। ओके, अगेन सेम अप्रोच, assert डॉट assert इक्वल्स अगेन व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने यहीं से पिक कर ली कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं मेरा सर्वर ये होना चाहिए। व्हाट इज योर एक्चुअल वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू को फेच करने के लिए आपको याद होगा हम रिस्पॉन्स में से गेट हेडर के थ्रू, गेट हेडर एक मेथड है जिसके थ्रू हम कोई भी हेडर को फेच करके ला सकते हैं। तो मुझे फेच करना है सर्वर हेडर। तो मैंने सिंपल बोला कि एक्चुअल वैल्यू आप रिस्पॉन्स में से फेच करो, रिस्पॉन्स में जो सर्वर हेडर है उसकी वैल्यू को फेच करो, वो एक्सपेक्टेड ये होना चाहिए। अभी के केस में ये पास हो जाएगा, रीजन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड आर सेम, बट अभी आप देखेंगे तो दैट इज पास, नो फेलियर। बट अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं ओके मेरा जो रिस्पॉन्स है इट शुड हैविंग दिस सर्वर नेम, अभी आप नोटिस करोगे एक्चुअल एक्सपेक्टेड मैच नहीं होगा, इट विल फेल, वो फेल हो जाएगा। तो यहां पर ये फेल हो गया। तो अभी मैं इसे वापस 8.5 कर देता हूं। नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि कैसे हम लोग वैलिडेशंस लगाएंगे या असर्शन लगाएंगे रिस्पॉन्स कोड पे या हेडर वैल्यू पे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम रिस्पॉन्स बॉडी पर भी असर्शन लगा सकते हैं। तो प्रीवियसली हम लोगों ने रिस्पॉन्स बॉडी को प्रिंट किया था। आप ओके, आई विल जस्ट एग्जीक्यूट एंड चेक रिस्पॉन्स बॉडी अगेन। अब मैं यहां पर एक वैलिडेशन लगाना चाहता हूं कि मेरे को रिस्पॉन्स बॉडी में भी कहीं भी ट्रू लिखा आए। आई एम एक्सपेक्टिंग एनीवेयर इन द रिस्पॉन्स कहीं भी ट्रू लिखा आना चाहिए। उसके लिए मैं सिंपली यहां पर असर्शन लगा रहा हूं, असर्शन ऑन रिस्पॉन्स बॉडी एनीवेयर इन द बॉडी। अब हमारे पास क्लास है assert। अब मैं एक मेथड कॉल करता हूं assert true। कंडीशन, हमें यहां पर कंडीशन लिखनी होगी और हम उस कंडीशन जब भी चलती है तो दो आंसर देगी, या तो ट्रू या फॉल्स। तो मेरी कंडीशन है कि आप सबसे पहले रिस्पॉन्स की बॉडी को फेच करो, उस बॉडी के अंदर कंटेन्स चेक करो क्या ट्रू वर्ड लिखा आ रहा है या नहीं। अगर इस रिस्पॉन्स की बॉडी में कहीं भी ट्रू मिलेगा, क्योंकि हम पूरी बॉडी में चेक कर रहे हैं, कहीं भी अगर ट्रू मिला तो इस कंडीशन का रिजल्ट होगा ट्रू, और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी ट्रू। तो टेस्ट केस पास हो जाएगा, और मैं ये कह सकता हूं कंडीशन पास हो जाएगी मतलब टेस्ट केस पास हो गया। तो अगर आप देखेंगे तो टेस्ट केस इज पास। ओके, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे रिस्पॉन्स की बॉडी में कहीं भी हेलो आ जाए। अभी आप देखोगे तो हमारे रिस्पॉन्स में कहीं भी हेलो नहीं आ रहा, तो इस कंडीशन का आउटपुट आएगा फॉल्स। बट आपने क्या एक्सपेक्ट किया, इस कंडीशन का आउटपुट ट्रू। तो यहां पर ये कंडीशन फेल हो जाएगी या ये असर्शन फेल हो जाएगा। असर्शन फेल होने का मतलब है टेस्ट केस फेल हो जाएगा। तो मैंने इसे एग्जीक्यूट किया, आप नोटिस करोगे कंडीशन फेल्ड, टेस्ट केस इज ऑल्सो फेल्ड। तो अभी हमने रिस्पॉन्स की बॉडी को वैलिडेट किया, बट अभी हम जो वैलिडेशन लगाया हम लोगों ने वो एनीवेयर इन द रिस्पॉन्स, मतलब बॉडी में कहीं भी ये वैल्यू आनी चाहिए। कुछ केसेस में आप एक्सपेक्ट करते हो, कुछ केसेस में हमें डेटा वैलिडेट करना है एग्जैक्टली ऑन द प्लेस। मतलब जैसे कि इस रिस्पॉन्स में मैं बोलता हूं एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ फर्स्ट नेम आई शुड गेट दिस शुवी। शुवी वर्ड ऐसा नहीं है कि कहीं भी हम वैलिडेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये शुवी जो वर्ड है ये एग्जैक्ट फर्स्ट नेम में आना चाहिए।
तो जब आप किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई वैल्यू को एक्सपेक्ट करोगे तो हमें वो जेसन पाथ लगाना पड़ेगा। कैसे जेसन पाथ लिखना है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में कवर कर चुके हैं। तो अब उसके लिए आई जस्ट सिंपली राइट assert इक्वल्स अगेन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड। तो एक्सपेक्टेड तो मेरा है शुवी। हाउ टू फेच एक्चुअल वैल्यू। तो एक्चुअल वैल्यू को फेच करने के लिए सबसे पहले मैंने अपना रिस्पॉन्स पिक किया। रिस्पॉन्स में हम मेथड कॉल करते हैं जेसन पाथ। जेसन पाथ मींस मैं इस रिस्पॉन्स की बॉडी पे अभी जेसन पाथ अप्लाई करने वाला हूं। वेयर इज द जेसन पाथ। तो उसके लिए हम एक मेथड कॉल करेंगे गेट स्ट्रिंग। यहां हमें अपना जेसन पाथ देना होगा। तो अगर आप अभी का केस देखोगे तो मेरा जेसन पाथ होगा डेटा डॉट फर्स्ट नेम। तो मैंने सिंपली यहां पर जेसन पाथ दिया डेटा डॉट फर्स्ट नेम। तो अभी हमने एक मेथड ये हमने कॉलिंग की है फॉर गेटिंग द एक्चुअल वैल्यू। रिस्पॉन्स पे जेसन पाथ अप्लाई करो। जेसन पाथ जो अप्लाई करना है वो हमने गेट स्ट्रिंग मेथड पे कॉल किया। तो एक्चुअली ये पूरी इसका जो काम है रिस्पॉन्स में जाकर ये जेसन पाथ अप्लाई करके जो भी उसकी वैल्यू है वो फेच कर लाए। तो अभी के केस में जो फेच करके लाएगा वो शुवी होगा। हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट भी शुवी है। तो ये टेस्ट केस ये या कह सकते हैं ये वैलिडेशन पास हो जाएगा। आप देखो दैट इज पास। बट अगर मैंने बोला कि मेरा एक्सपेक्टेड है टेस्टिंग, इस केस में ये वैलिडेशन फेल हो जाएगा। रीजन आपने एक्सपेक्ट किया टेस्टिंग बट रिस्पॉन्स में आया शुवी। सो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम वैलिडेशन अप्लाई करेंगे ऑन द रिस्पॉन्स विच वी आर गेटिंग। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर बताऊंगा। अभी हमने असर्शंस कवर किए हैं। लेटर सेशंस में हम लोग इन्हें काफी डिटेल में देखेंगे। तो इफ यू आर नॉट क्लियर अबाउट एनी ऑफ द असर्शन में हमें ज्यादा परेशान नहीं होना। रीजन हम लोग इसे दोबारा कवर करेंगे, काफी डिटेल्स में कवर करेंगे इन द कमिंग लेक्चर्स। दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।